सो लास्ट लेक्चर में राव गैल्वेनाइजिंग में हमने पेमेंट तक किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक पेमेंट हो गया, जिसमें से जो ट्रेस नहीं हो पाए उनको माइनस किया, मतलब जिनको नहीं पे कर पाए। अभी बोनस इश्यू में क्या बोल रहा है, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करेंगे। कौन से रेशो में? 4:1 में। मतलब अगर आपके पास 4 इक्विटी शेयर है तो आपको एक बोनस मिलेगा। 4 हेल्ड हो तो अगर आपके पास 4 इक्विटी शेयर हेल्ड है तो यू विल गेट 1 बोनस शेयर। ठीक है, ओके। अब बच्चों इधर बात क्या है कि बोनस शेयर मिलता किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी में भी नॉर्मली किसको मिलता है? जो पहले से है, एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग में आपका देखो ऑथराइज्ड कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिटल और रजिस्टर्ड है, उसका मत देखना कुछ भी। पेड अप कैपिटल कितना है इक्विटी का? 12,50,000 और फेस वैल्यू है 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया? 12,500 शेयर्स। भाई 12,50,000 है, फेस वैल्यू 100 है, डिवाइड कर लो तो 12,500 शेयर्स आ गए। तो 12,500 शेयर्स क्या है? ये तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब पुराने इक्विटी शेयर होल्डर, इनका तो बोनस फिक्स है, इनको तो मिलना ही है, नो डाउट अबाउट इट। क्या नो डाउट अबाउट इट कि इनको नहीं मिलेगा, इनको तो मिलना कंफर्म्ड है क्योंकि ये पुराने इक्विटी शेयर होल्डर है। बात ये आती है कि आपने फ्रेश इशू भी किया है, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,20,000 का पूरा टोटल फेस वैल्यू है, मतलब 1,200 शेयर्स। 1,200 शेयर्स आपके न्यू इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तो भाई इनको बोनस देना है कि नहीं, वो सवाल उठता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है एक्सेप्ट न्यू इशू, मतलब बोनस आप दो बट एक्सेप्ट न्यू इशू। अगर ऐसा लिखा है तो भाई इनको बोनस हम नहीं देंगे, इनको बोनस शेयर नहीं देंगे, सवाल ही नहीं उठता। बट इधर कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आपके पास दो एजम्पशन है। अगर मेंशन नहीं किया है तो आप या तो सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस दो, या फिर आप दोनों को खुश कर दो, जो नए वाले हैं उनको भी खुश कर दो। ठीक है, मतलब 12,500 प्लस ओल्ड प्लस न्यू दोनों को बोनस शेयर दे दो, कोई इशू नहीं। नॉर्मली मिलता किसको है बोनस शेयर? याद रखो जो पुराने हैं, एग्जिस्टिंग। बट कोई नहीं है, कुछ भी नहीं मेंशन है, तो आप एजम्पशन ले सकते हो कि हमने दोनों को इशू किया है, नो नीड टू वरी। लेकिन बताओ, याद रखना नॉर्मली किसको मिलता है बोनस? जो पहले से है, मतलब ये जो पहले वाले हैं उनको फिक्स है बोनस मिलता है। नए शेयर होल्डर्स को जो न्यू इशू हुआ है उनको रेयरली मिलता है, बट अगर कुछ नहीं बोला है तो आप एज्यूम कर सकते हो कि उनको भी हमने बोनस दिया है। एजम्पशन दिखाना पड़ेगा, दिया है। अगर न्यू इशू को बोनस दिया है तो भी दिखाओ एजम्पशन, नहीं दिया है तो भी एजम्पशन दिखाओ, बट दिखाने का। ठीक है, चलो तो हम इधर ट्रीट करते हैं कि हम लोग सबको खुश कर रहे हैं, नए वाले इक्विटी शेयर होल्डर को भी हमने खुश कर दिया। ठीक है, चलो तो अब सॉल्व करने के लिए हमने नोट ले लिया, एक नोट एजम्पशन दिखा दिया कि इट इज टू बी एज्यूम्ड दैट बोनस टू बी इश्यूड टू ऑल इक्विटी शेयर होल्डर, वेदर इट इज ओल्ड को तो मिलना ही है, तो सवाल ही नहीं उठता, ओल्ड प्लस न्यू को भी हम दे दे रहे हैं, उनको भी खुश कर दे रहे, टेंशन मत लो, खुश हो जाओ। तो अब बोनस शेयर इशू निकालोगे कैसे? इक्विटी शेयर्स का बोनस इशू क्या बोलता है? रेशियो क्या बोल रहा है? 4:1। व्हाट डज इट मीन? अगर आपके पास 4 इक्विटी शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा, बराबर है? तो देखते हैं आप कितना इक्विटी शेयर है। पुराने वाले तो भाई फिक्स है, 12,500 इक्विटी शेयर है उनके पास। कैसे आया देखा आपने? पूरा 12,50,000 था, डिवाइड बाय 100 तो कितना शेयर आ गया? 12,500। इनका तो फिक्स है, प्लस हमने न्यू को भी बोनस दिया है। तो न्यू शेयर्स कितने इशू हुए थे? एंट्री में देखा था आपने 1,200 शेयर्स। नॉर्मल सी बात है, 1,20,000 का टोटल फेस वैल्यू है, डिवाइड बाय 100 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स 1,200 आ गया। तो हमने इनको भी बोनस दे दिया, इनको भी खुश कर दिया, जाओ भाई तुम नए नए आके बोनस लेके जा रहे हो, और क्या चाहिए। ठीक है, सो टोटल आ गया अपना कितना? 13,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो टोटल आ गया 13,000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड है अभी, बराबर 13,700 इक्विटी शेयर्स। तो 4 इक्विटी शेयर अगर है तो उस पर एक बोनस शेयर मिलेगा। तो अब कंपनी के पास कितना इक्विटी शेयर है? पूरा टोटल 13,700 इक्विटी शेयर्स है, तो उसके ऊपर कितना बोनस मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13,700 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया आंसर? 3,425। करके देख लो, 3,425 विल बी द आंसर, मतलब इतना बोनस शेयर मिलेगा।
दैट्स इट। 3425 बोनस देगी कंपनी, बोनस शेयर इशू करेगी। ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्किंग नोट और नोट है बेटा, याद रखना, ठीक है। हाँ, और अगर कोई एजम्पशन ले रहा है इधर कि बोनस टू बी इशू टू ओनली ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, तो आप जो एग्जिस्टिंग थे, पहले से ओल्ड थे, उनको इशू करोगे तो सिर्फ आपको 12,500 शेयर्स लेना पड़ेगा। तो आपके एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली नहीं मेंशन है तो दोनों को खुश कर दो, क्या टेंशन है यार, खुशी देने में क्या हर्ज है, ठीक है। चलो, थोड़ा आप बेचारे पुराने वाले थोड़ा नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे ये नया नया है बोनस लेके जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो बराबर है, हो गया क्लियर। तो इसमें किसी को कोई इशू, कोई डाउट? पक्का? हाँ, ठीक है। मतलब यहाँ आपको क्या मालूम पड़ा कि 3425 बोनस शेयर दोगे। अब बच्चा लोग, आपको पता है 3425 बोनस शेयर है शेयर, और एक शेयर का फेस वैल्यू है 100। मतलब कंपनी को कितना अरेंजमेंट करना पड़ेगा अमाउंट का? 3,42,500 का। दैट्स इट। ये सब समझने के लिए दिखाया है। मतलब कंपनी को कितना रुपीस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब कितना अमाउंट का? 342,500 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये तो शेयर है ना, इनटू फेस वैल्यू कर दो तो 3,42,500 हो जाएगा। ओके, क्लियर, मालूम पड़ा? चलो, अब देखो, अब ये अरेंजमेंट करने के लिए बेटा क्या बताया मैंने, कभी भी याद रखो, फुल्ली पेड बोनस शेयर है। क्वेश्चन में दिया था ना, फुल्ली पेड बोनस शेयर है। ये देखो, फुल्ली पेड बोनस शेयर। और कभी भी याद रखो, अगर फुल्ली पेड बोनस शेयर दे रहे हो तो सबसे पहले आपको सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करना है। फुल्ली पेड बोनस शेयर दे रहे हो तो चलो ठीक है, तो सबसे पहले सीआरआर एंट्री पास करते हैं हम लोग। पहले बोनस डिक्लेयर होगा तो उसकी एंट्री, सीआरआर अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये दो अकाउंट तो आपका फिक्स है फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब सुनो, आपको जो बोनस देना है, बोनस इधर देखो, मैं लिख देता हूं इधर, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। कितना बोनस अमाउंट, कितना क्रिएट करना है आपको? 3,42,500 का। कैसे है ये कि बोनस देना है 3 to 5 शेयर्स 3 to 5 शेयर्स और फेस वैल्यू है 100, मतलब आपको देना है 3,42,500। अब देखो बेटा, सीआरआर लास्ट लेक्चर में किया था आपने, सीआरआर क्रिएट किया है, तो सीआरआर का क्रिएशन कितना आया था? 1,30,000 का सीआरआर आपने क्रिएट किया था, तो वो 1,30,000 आप यूज कर लो बोनस शेयर्स के लिए। 1,30,000 का बैलेंस था ना, देखो एंट्री में, देखो एंट्री नंबर अपना कौन सा, 5th वाला एंट्री, जनरल रिजर्व टू सीआरआर, बराबर है। तो सीआरआर आपके पास क्रेडिट बैलेंस था, अब उसको यूज कर लिया, उधर क्रेडिट था तो इधर क्या हो जाएगा, यूज करेगा तो डेबिट। सिंपल, सब क्रेडिट और डेबिट की माया है। जो इसको समझ पाया है वो अकाउंट्स का पप्पा बन जाएगा, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? याद रखना, मास्टर बन जाएगा, मास्टर। यस, मास्टर मतलब वही हो गया सीए, बराबर है, स्मार्ट सीए। चलो, तो 1,30,000 कैपिटल रिजर्व 1,30,000 हो गया। अभी बच्चा देखो, इधर कैलसी लेके बैठना सब लोग, कैलसी लेके बैठना। अब देखो 3,42,500 माइनस 1,30,000 बराबर है, कितना बच रहा है अभी? कितना आपको क्रिएट करना पड़ेगा अभी? 2,12,500 बराबर है। चलो, बट आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज करना है, क्योंकि फुल्ली पेड बोनस शेयर आप इशू कर रहे हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है, आ जाओ चेक कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास कितना बैलेंस है? इधर देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास पहले से बैलेंस है 28,000, दिख रहा है सबको? 28,000 ये ओल्ड बैलेंस पहले से है, ओपनिंग बैलेंस। फिर पता है आपको, आपने फ्रेश इशू किया था तो और भी सिक्योरिटी प्रीमियम आया था आपके पास, कितने का था वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो फ्रेश इशू किया था इक्विटी शेयर्स का पहले एंट्री में? तो उधर से भी आपको 12,000 रुपीज आया न्यू प्रीमियम, बराबर है, मालूम पड़ गया? वहां से भी आपको 12,000 रुपीज मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं? दैट्स इट। तो वहां से भी 12,000 आपको मिल गया, मतलब आपके पास टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अवेलेबल हो गया?
40,000। यस और नो? बराबर है। आपको न्यू यूज नहीं करना है तो कोई कंपलसरी नहीं है, एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? बट ओल्ड था 28,000, न्यू प्रीमियम का बैलेंस था 12,000, टोटल हो गया 40,000। ठीक है, तो 40,000 है तो भाई फुल्ली पेड बोनस शेयर है ना, तो फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूज करना ही है। तो 40,000 का बैलेंस हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर लेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी अपना खत्म हो जाएगा, डेबिट। उधर क्रेडिट था, फिनिश हुआ तो डेबिट हो गया, खत्म, अकाउंट अपना खत्म हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, नील हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम भी। चलो अब जरा माइनस करना, 342 500 माइनस 130 माइनस 40,000, कितना बच रहा है? यस, अब बच रहा है आपके पास 1,72,500। कितना बच रहा है? 1,72,500 का बैलेंस बच रहा है। अब ये कहां से क्रिएट करोगे बेटा? ठीक है, आपने सीआरआर भी क्रिएट कर लिया, सीआरआर से क्रिएट कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम से आपने बोनस क्रिएट किया, देना है आपको। बचा 1,72,500 कहां से क्रिएट करोगे? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में अपने पास क्या है? पीएनएल है, जनरल रिजर्व है, बराबर है कि नहीं? तो पीएनएल में तो वैसे भी अपने पास बैलेंस बहुत कम है, तो जनरल रिजर्व तो है ना, जनरल रिजर्व तो पूरा पड़ा हुआ है यार, तो जनरल रिजर्व में से आप 1,72,500 नहीं क्रिएट कर सकते। ये देखो 1,72,500 चाहिए अपने को, कितना चाहिए? 1,72,500 क्रिएट करना है। जनरल रिजर्व किधर है अपना? 3,40,000 है। 3,40,000 में से सिर्फ अभी कितना क्रिएट हुआ था? 1,30,000 गया था अपना, किसके लिए? सीआरआर के लिए। तो 3,40,000 में से अगर 1,30,000 गया भी तो अपने पास अभी भी बैलेंस कितना बचा है? 2,10,000 बैलेंस है कि नहीं? जनरल रिजर्व में अपने पास 2,10,000 है ना। क्रिएट कितना करना है सिर्फ अपने को? 1,72,500। तो कर सकते हो ना यार, आराम से कर सकते हो, आराम से। आपके पास बैलेंस 2,10,000 है, आपको क्रिएट करना है सिर्फ 1,72,500, वेरी इजी यार, बहुत आराम से ले सकते हो। जनरल रिजर्व यूज कर लो, तो आ जाओ, तो जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं बेटा। इधर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जनरल रिजर्व भी यूज कर लिया हमने 1,72,500, दैट्स इट। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, चेक कर लेना इक्वल हो रहा है कि नहीं। यस हो रहा है, 130 प्लस 40 प्लस 172,500 आ रहा है ना, टोटल बराबर आ रहा है। 130 प्लस 40 प्लस 172,500, यस 342,500, यस इट इज। ठीक है, डन हो गया। अब उसके बाद ये तो बोनस डिक्लेयर्ड हो गया, अब उसके बाद भाई बोनस दे दोगे ना शेयर होल्डर्स को, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपनी? नेक्स्ट एंट्री विल बी, आ जाओ, लास्ट एंट्री, फाइनल एंट्री। अब इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इशू कर दिया, तो पहला कौन से फॉर्म में? बोनस था ना ये, तो ये जो बोनस इधर क्रेडिट है वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो इधर डेबिट हो जाएगा। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 3,42,500। अब हमने इशू कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद, क्रिएशन करने के बाद हमने इशू कर दिया, क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस शेयर दे रहे हो मतलब इक्विटी शेयर ही दे रहे हो ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इशू कर दिया, तो शेयर कैपिटल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कंपनी की। कंपनी ने शेयर इशू कर दिया मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया कितने से? और इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आएगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो हमेशा क्रेडिट। 3,425 शेयर्स था इंटू 100, इक्विटी लिखने की जरूरत नहीं, इक्विटी तो है ही अपना, इक्विटी को ही मिलेगा ना, तो 3,42,500, दैट्स इट। यहां होता है अपना ये सम फाइनली फिनिश, ओवर, डन, क्लियर, मालूम पड़ गया? ओके, चलो किसी को डाउट है तो बोलो। कोई एंट्री में डाउट? देखो ये लास्ट वाला एंट्री मतलब अब बोनस दे रहे हो तो बोनस डेबिट हो गया, बोनस टू शेयर होल्डर क्लोज करोगे अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो गया, दैट्स इट। बोनस शेयर मतलब क्या इशू कर रहे हो? इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इशू कर दिया, दैट्स इट, फिनिश। समझ गया? कोई इशू?
पक्का? तो यहाँ होता है ये सम फिनिश, वेरी इंपॉर्टेंट सम था। हाँ वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं इसकी, अभी फिलहाल अपना एग्जाम पे ध्यान दो, जो ये वाला चल रहा है, बाकी मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है? ओके चलो, सो हो गया सबका डन, क्लियर? किसी को डाउट नहीं ना अभी? हाँ कभी भूल गया तो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, उसका लिंक डाल दूंगा क्लासरूम पे, तो वहां से आप रेफर कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? नहीं मिलेगा तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, डोंट वरी, ठीक है?